नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच विद निकेता में। आज जो मैं आपके लिए क्लास लेके आई हूँ वो सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं अल-बरूनी के बारे में कि वो कौन थे, कहाँ से वो आए थे। और इस टॉपिक से हर साल सीटेट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाली है, इसलिए इस क्लास को स्किप मत करना, ज़रूर देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। ये एनसीईआरटी पे बेस है, एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है, यहाँ वहाँ से कोई टॉपिक नहीं लिया हुआ है। तो इसमें पढ़ेंगे हम अल-बरूनी के बारे में। तो 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए, इनका नाम था अल-बरूनी। कितने साल पहले आए थे? एक क्वेश्चन तो इसी से बनता है कि कितने साल पहले आए थे। तो 1000 साल से भी पहले वो आए थे। और अल-बरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल हम किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं उज़्बेकिस्तान। जो कहाँ है? मध्य एशिया के। ये जो आए थे ये आए थे मध्य एशिया के ख्वाजा से, जिसे आजकल हम किस नाम से जानते हैं? उज़्बेकिस्तान से। 2 क्वेश्चन तो आपको इन्हीं 2 लाइन में मिले। कितने साल पहले आए थे? 1000 साल से भी ज़्यादा पहले आए थे और उज़्बेकिस्तान से वो आए थे। तो अल-बरूनी जब भारत आए थे उन्होंने यहाँ की चीज़ों को देखा, जगहों को देखा जो उनके देश में नहीं थी, और उन्हें ये सब क्या लगा? नया लगा। और उन्होंने इस सब के बारे में अपनी एक पुस्तक में लिखा। उस पुस्तक में लिखा जिस पुस्तक से हमें अपने भारत के इतिहास के बारे में बहुत अधिक जानकारी मिलती है। अल-बरूनी उस समय के तालाबों के बारे में कुछ लिखते हैं कि तालाब कैसे थे। तो यहाँ के लोग जो थे तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश में लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े बाहरी पत्थरों को लोहे के कुंडों सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए गए। कैसे तालाब थे भारत के? चारों ओर जो थे तालाब के चारों चबूतरे बनाए गए थे। और इनकी जो सीढ़ियाँ थी, ऊपर जाने की अलग सीढ़ी थी और नीचे आती हुई अलग सीढ़ियाँ थी, ताकि वहाँ जो भीड़ इकट्ठी हो तो कोई परेशानी ना हो। ये लिखा हुआ लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते जो थे वो अलग अलग होते हैं, यहाँ कभी भी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। फिर कि आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल-बरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यह डाक टिकट 1973 में छपी थी, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। एक डाक टिकट भी छपी थी। कब छपी थी? 1973 में छपी थी। उज़्बेकिस्तान से ये आए थे, 1000 साल से भी पहले ये आए थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में किसके बारे में लिखा था? तालाब के बारे में लिखा था कि भारत के तालाब कैसे थे, क्योंकि उनके यहाँ जो थे उज़्बेकिस्तान में इस तरह के तालाब नहीं थे। ये तालाब है, देखो कि आने की सीढ़ियाँ अलग हैं और जाने की सीढ़ियाँ अलग हैं, चबूतरे बने हुए हैं चारों ओर। यहाँ के तालाबों के बारे में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट कुछ अलग यात्री भी जो आए थे उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। कुछ विदेशी यात्री भी आए थे जिन्होंने भारत का भ्रमण किया था। कौन थे? सबसे पहले जो बात करेंगे मैगस्थनीज थे। ये राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। मैगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? वो थी इंडिका, जिसमें इन्होंने भारतीय समाज के विषय में बताया। और मैगस्थनीज जो थे एक यूनानी यात्री थे। नेक्स्ट है फाहान। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। एक चीनी बौद्धिक भिक्षुक थे, ये चीनी यात्री थे, और इन्होंने भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के विषय में अपनी पुस्तक में लिखा था। नेक्स्ट है हिनसोंग। ये हर्षवर्धन के समय में आए थे। किसके समय में आए थे? हर्षवर्धन के समय में आए थे। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन किया था। ये चीनी मूल का बौद्धिक भिक्षुक थे। इनकी पुस्तक का नाम था सी यू की। ये सुपर टैट में भी पूछे जाते हैं और इसको तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हिनसोंग को। किसके समय में आए थे? हर्षवर्धन के समय में आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन किया था। उनकी पुस्तक का नाम था सी यू की। अब अल-बरूनी के बारे में बता चुकी हूँ कि महमूद गजनी के साथ भारत आए थे और कहाँ के निवासी थे? उज़्बेकिस्तान के निवासी थे। तो इनकी पुस्तकें जो थी, एक तो थी तहकीक ए हिंद और किताबुल हिंद। ये 2 किताबें इन्होंने लिखी थी और इन्होंने भारत के तालाबों के बारे में बताया था खासकर। नेक्स्ट है इब्न बतूता। यह कब आए थे? यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे। यह अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी थे। इसे काजी के पद पर नियुक्त किया गया था। कौन से पद पर? काजी के पद पर नियुक्त किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे। अफ्रीकी यात्री थे और इनकी जो पुस्तक का नाम था वो था रहेला। बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये जो टॉपिक है ये आपके सी टैट के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही, और ये जो बाकी जो हैं ये भी आपके सुपर टैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, या अदर टीचिंग एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाना। नेक्स्ट है वास्को डी गामा, यह एक पुर्तगाली नाविक था। कैसे नाविक थे? पुर्तगाली। और ये 1498 में भारत में आए थे, और कहाँ से आए थे? समुद्री रास्ते से ये आए थे। नेक्स्ट है डुआर्टे बारबोसा और डोमिंगो पायस, ये दोनों भी पुर्तगाली यात्री थे जो दक्षिण के विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय के शासनकाल में ये भारत आए थे। अब अल बिरूनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके सी टैट में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट है अल बिरूनी जिस देश से आया उसका क्या नाम था? उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। सी टैट 2012 में आया हुआ है, उज्बेकिस्तान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि अल बिरूनी कौन था? आप देख सकते हो सी टैट में 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अल बिरूनी जो थे एक यात्री थे जिसने भारत के लोगों के संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की थी। दूसरा ऑप्शन है वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। और दूसरा ऑप्शन है वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। और नेक्स्ट है वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के विषय में जानने में सहायक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है सी टैट 2022 में पूछा हुआ है कि किताबुल हिंद में किसका वर्णन मिलता है? केवल युद्धों का, केवल राजाओं का, केवल अर्थव्यवस्था का, या भारतीय धर्म समाज व संस्कृति का? तो किसका मिलता है? भारतीय धर्म समाज व संस्कृति का उल्लेख मिलता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अल बिरूनी भारत में कितने वर्षों तक रहे थे? 5, 8, 13, 20। 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये रहे थे 13 वर्षों तक। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अल बिरूनी ने भारतीय समाज का अध्ययन किस पद्धति से किया था? 2021 का आया है, धार्मिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, वर्णनात्मक पद्धति, या तुलनात्मक पद्धति? तो अल बिरूनी ने जो भारतीय समाज का अध्ययन किया था वो किया था तुलनात्मक पद्धति से। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अल बिरूनी भारत में किस रूप में आया था? व्यापारी, सैनिक, राजदूत, या विद्वान एवं इतिहासकार? तो अल बिरूनी जो भारत आए थे वो विद्वान और इतिहासकार के रूप में आए थे, और ये एक लेखक भी थे, इन्होंने अपनी पुस्तक भी लिखी है। किताबुल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सी टैट 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इब्न बतूता, अल मसूदी, अमीर खुसरो, अल बिरूनी। तो किसने लिखी थी? अल बिरूनी ने लिखी थी। नेक्स्ट है अल बिरूनी भारत किसके साथ आया था? 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी। तो किसके साथ आए थे? गजनवी के साथ आए थे। कब आए थे अल बिरूनी भारत? कब आए थे? 2017 का पूछा हुआ है। 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं? तो अल बिरूनी जो आए थे वो आए थे 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है 2021 का पूछा हुआ है। अल बिरूनी एक यात्री है जिसे हमारे देश का भ्रमण किया था, इनके बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अल बिरूनी ने भारत का भ्रमण हजारों वर्ष से भी पहले किया था। दूसरा कथन है उसने उन चीजों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्रित करने के लिए बनाए गए तालाब। और सी था हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए वो दिए हुए हैं कि केवल बी, केवल सी, बी और सी, ए, बी, सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी, सी। तो ये आपका अल बिरूनी टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, जरूर देखना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।